नमस्कार दोस्तों, वनडे एग्जाम पेपर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट का पेपर देख रहे हैं। ये सीटेट का पेपर जूनियर का क्वेश्चन है। तो अगर आपने हमारा ये 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और यहाँ से 73 नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये एसएसटी का क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। भारतीय संसद पर दिए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो केवल बी सही है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य का अर्थ प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। 75 नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस केंद्रीभूत होना चाहिए? तो बहुप्रदर्शनी, संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ जोड़ना, ए बी दोनों। हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानिए। तो बी और सी गलत है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। डी कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो प्रत्यक्ष उदाहरणों और अनुभव से सीखना, केवल ए। हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो इसमें से ए बी कोई नहीं होगा। आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसका आंसर गलत भी हो सकता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना। में 81 नंबर का क्वेश्चन है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? तो ए सी डी। ए कह रहा है छोटे समूहों की परियोजना, सी कह रहा है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और डी कह रहा है समुचित चित्र या कोलाज बनाना। हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? उपर्युक्त दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? तो परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। जब विवादास्पद मामले को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए।
86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, ए बी दोनों। 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। तो ए बी सी तीनों पर। ये कह रहा है एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूहों का विचार पूर्वक चयन। हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ए और डी समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, और डी कह रहा है दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। निम्नलिखित में से किसने लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। तो मुजफ्फर आलम को। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना आरंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किन स्रोत का प्रयुक्त करना गलत होगा। तो लघु चित्रकारी। तो इस तरह से हमारा एसएसटी का 90 क्वेश्चन, और बाकी आप 2 पार्ट को नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं। ये जिसने इंग्लिश चूज किया है तो वो ये पैराग्राफ दिया है, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे आपको। एकदम पूरा ये जब ऑफलाइन होता था तब का पेपर है, और इस पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर। तो आप अपने एग्ज़ाम में कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में आप पेपर को देख सकते हैं, और तभी आपको पता चलेगा कि पेपर आप मोड कैसा है। तो इस तरह से हमारा ये इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन जिन लोगों ने भी इंग्लिश चूज किया होगा तो उनका ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद संस्कृत का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपका प्राथमिक लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज चूज किए हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश का पहला करेंगे, और उसमें एक जो और इसके साथ जो मिलता है पेपर, उस